अपने पति की सेवा में हमेशा लगी रहती थी और एक कर्तव्य कहता है कि अपने पति की सेवा करनी चाहिए। तो उसका एक छोटा सा बालक था, पति देव बेचारे बाहर से आए और पत्नी से बोले, देवी मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरा सर दबा दो। तो उनकी पत्नी अपने पति के सर दबाने लग गई, पति की पूजा में लग गई, पति की सेवा करने लगी। अब उसका इकलौता पुत्र था, अब वो बेटा धीरे धीरे अग्निकुंड के पास में जा रहा है, अग्नि जल रही है और बच्चा अग्निकुंड के नजदीक पहुंच गया। वो सोच रही है कि मैं यदि इस बच्चे को बचाने जाऊंगी तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। मन में सोचा कि मैं अपने पति की सेवा करूंगी। अपने पति की सेवा में लगी रही, धीरे धीरे बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया और पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है। पतिव्रता नारी में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। बच्चा अग्नि कुंड में भी विरोध कर रहा है। भगवान बोले, देवियों जाओ, अरे अपने पति की सेवा करनी चाहिए। अपना पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, झगड़ा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, लेकिन अपना पति देवता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेने लगे और जहाँ लक्ष्मी है वही देवता है। आज पति का भी कर्तव्य कहता है कि अपने पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। तो कभी भी इस प्रकार का कोई कष्ट होने पर लगा लो, पर इनमें दिक्कत हुआ है, ठीक है। आज उसी घर में अच्छे संस्कार आते हैं जहाँ देवता होंगे वही लक्ष्मी, लक्ष्मी होंगे वही देवता होंगे। आज भगवान बोले, गोपियों जाओ अपने पतियों की सेवा करो। पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म बताया है, उसकी सेवा करनी चाहिए। आज भगवान कठिन परीक्षा लेने लगे। गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि अब हमें संसार नहीं देखना है, हमने संसार बहुत देख लिया, अब हमें केवल बस आपकी प्राप्ति चाहिए, हमें श्री कृष्ण के दर्शन चाहिए, अब हमें नहीं संसार देखना है। ये तो सब देह से संबंध रखने वाले हैं, शरीर ठीक है जब तक ही संबंध है, और शरीर में भी कोई परेशानी आ जाए तो सब साथ छोड़कर के चले जाते हैं। ये तो सब सिर्फ एक शरीर से संबंध रखते हैं। आज शरीर की सासू जी है, शरीर के ही पति है, शरीर का ही बेटा है, और शरीर ठीक है तो ये सब खूब मानेंगे, सेवा भी होगी, लेकिन शरीर में भी कोई तकलीफ आ जाए तो सब कोई साथ देने वाला नहीं है, सिवाय भगवान की और कोई साथ नहीं देगा। तो आज गोपियां कहती है कि आत्मा के सच्चे पति कौन होते हैं? आत्मा के सच्चे पति परमात्मा होते हैं। इसीलिए अब हमें तो केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति चाहिए। जब हमें श्री कृष्ण के दर्शन मिल गई और तुम हमें झूठे पतियों की सेवा करने क्यों भेज रहे हो? गोपियां कहती है श्री कृष्ण से, प्रेम चलो जय श्री राधे। गोपियां क्या कह रही है कि आप जो हमें कहानी सुना रहे हो ना प्रभु, ऐसी कहानी तो हम भी जानती हैं, हम भी सुना देंगे। तो भगवान बोले आप जानती हो तो बताओ, सुनाओ। गोपियां कहने लगी, सुनो भगवान, एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी, हमेशा सेवा करने में लगी रहती थी। एक बार उनके पतिदेव आए और पतिदेव कहने लगे
कि सुनो, मुझे बाहर जाना है, विदेश जाना है रंग कमाने के लिए। उनकी पत्नी कहती है सुनो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो अपने पति की सेवा करनी है, मैं कैसे सेवा करूंगी। अब पति देव ने अपनी मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके दे दिया और कह दिया कि ये मूर्ति मैं समझ लेना और इसको पूछते रहना, इसकी सेवा करते रहना। तो उनकी पत्नी बोली ठीक है। अब पति देव धन कमाने बाहर चले गए, विदेश गए, उनकी पत्नी उस मूर्ति की सेवा करने लगी रहती, भोजन बनाती तो भोग लगा देती, गीले कपड़े से पहुंच देती, हमेशा उस मूर्ति की सेवा में लगी रहती। 1.5 वर्ष के बाद में पति देव आए हैं बाहर से। पत्नी ने मुख्य द्वार को बंद कर रखा है और अंदर मूर्ति की सेवा कर रही है। पति देव दरवाजा खटखटा रहे, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। पति देव दरवाजे खटखटाते रहे और पत्नी सोच रही है कि पता नहीं कौन है दरवाजे पर। गोपियां बोली प्रभु आप ही बताएं अपने मुख से कि उसको जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। भगवान बोले ये कौन सी बात है, अरे ये तो सीधी सी बात है। जब सच्चे पति आ गए तो झूठे पति की सेवा करने से क्या फायदा। अरे तुम मूर्ति की सेवा कर रही हो, सच्चे पति आगे दरवाजा खोलो, उनका स्वागत करो। गोपियां बोली भगवान आपने अपने मुख से न्याय कर दिया ना, हमने जो उनका सेवा की है ना वो हमने मिट्टी के पतियों की सेवा की है। आत्मा के सच्चे पति होते उनकी हमने सेवा नहीं की है। आत्मा के सच्चे पति कौन है, परमात्मा है, श्री कृष्ण है। प्रभु जब हमको श्री कृष्ण के दर्शन मिल गए और हम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल थी बहुत दिनों से, तो अब हमें तो मिट्टी के पत्तियों की सेवा करने क्यों भेज रहे हो। भगवान बोले गोपियों सत्य कहता हूँ, प्रेम की बात तो संसार में सब करते हैं, लेकिन प्रेम का प्रतीक तो मैंने तुमसे ही जाना है। तुम प्रेम की साक्षात मूर्ति हो। अब मैं तुम्हारे साथ जरूर राज करूंगा। आज जैसे ही एक बार भगवान से छुपे थे तो गोपियों ने गोपी जी जाकर के प्रभु को प्राप्त किया है कि नहीं प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकती हैं कन्हैया, ठाकुर जी हमें आपकी जरूरत है संसार में। आज कन्हैया ने कहा गोपियों आप तो वास्तव में भगवान ने बहुत कठिन परीक्षा ली और गोपियां परीक्षा में पास हो गई। आज मेरे प्रभु ने कहा कि देवताओं के समान लंबी उम्र मिल जाए तो भी अब मैं तुम्हारे ऋण से उम्र नहीं हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ राज करूँगा। जैसे ही रात की तैयारी हुई कामदेव जी आ गए। अब तो भगवान ने पूछा कौन है तुम, अपना परिचय दो। कामदेव ने कहा कि मैं कामदेव हूँ। भगवान बोले क्यों कामदेव जी, क्या भूल गए क्या, जब मैंने तुम्हें शंकर जी के रूप में जला करके भस्म कर दिया तो फिर दोबारा आ गए। जब शिव ईश्वर ने उगारा मेरे कत काम गए उचारा। जब भगवान सबके रूप में मैंने तुम्हें जलाया था तो कामदेव जी ने कहा सुनो प्रभु जब मैं किसी तपस्या करने वाले को छेड़ता हूँ ना तो मुझे जल करके राख होना पड़ता है। मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम तो ब्रह्मचारी कौन होते हैं, जो एक पत्नी पर धारण करते हैं, और बाल ब्रह्मचारी वो होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में शादी करने की इच्छा ही नहीं की। बाल ब्रह्मचारी उनको नहीं कहते कि मन में इच्छा तो है शादी करने की, कोई शादी करने वाला आया नहीं तो शादी हुई नहीं। बाल ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है कि उनकी इच्छा ही नहीं है कि नहीं हमें शादी करनी नहीं है, जैसे हनुमान के बाल ब्रह्मचारी। तो
कामदेव जी ने कहा अब तो मेरे दो हाथ आपसे मैदान में होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है कामदेव पूरे बाणों को लेकर के आइए। कामदेव जी पूरे बाणों के साथ में आया है। आज जैसे ही मेरे प्रभु नृत्य करने लगे हैं तो पूरा ब्रह्मांड ही नृत्य करता है। कहते हैं ऐसा नृत्य किया है मेरे गोपाल ने। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राशोत्सव संभवतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन कांक्षा मध्य द्वयोर्द्वयो। ऐसा विचित्र नृत्य किया है जितनी गोपी उतने श्री कृष्ण है। गलबैया भी देते हैं। एक गोपी को पसीना आ गया तो पंखे से हवा करने लगे हैं। एक गोपी थक गई तो मेरे प्रभु चरण दबाने लगे। बैठो पलोटत राधिका पायन। इस प्रकार नृत्य किया है मेरे गोपाल ने। देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए। तांबूल का आनंद प्रदान भी करते हैं। आज चंद्रमा को किस्सा हो गया। देवांगनाएं मूर्छित हो गई। तो आज आप कभी गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने गए हैं? प्रेम से जय श्री राधे। ये बताओ वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के दर्शन किसने किए हैं? जाओ बताओ इतनी माताएं हैं और अभी तक गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए हैं। देखो मैया ऊपर बुआ कर रही है भाई। क्यों जी? मतलब ये सब केवल कथा सुन करके और